नंदिनी एक पिरामिड मास्टर हैं जो पिछले 14 वर्षों से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के लिए समर्पित रूप से काम कर रही हैं और अब PSSM ग्लोबल में इनोवेशन और क्रिएटिव हेड हैं। उनका मानना है कि हर आत्मा एक तितली की तरह है, कुछ अपना समय लेते हैं और लंबे समय तक अपने कोकून में रहते हैं। कुछ चाहते हैं कि उनके पंख जल्द से जल्द उड़ें, लेकिन उस समय के दौरान जो कुछ वो अनुभव करते हैं, जो कुछ सीखते हैं, क्या उसका उपयोग वो अपने आगे की जिंदगी में कर पाते हैं? इन्हीं अनुभवों से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को लेकर नंदिनी आ पहुंची हैं सच्चित आनंद, जहां गुरुकुल के आखिरी दिन गुरु अपने छात्रों को दी गई शिक्षा को अपनी जिंदगी में कैसे अमल करना है उसके बारे में बताते हैं। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम नंदिनी है और मैंने आपका आखिरी एपिसोड जिसमें आपने बताया कि गुरु ने अपना आखिरी संदेश जो है अपने विद्यार्थियों को दिया है, तो मैंने सुना और वो सुन के मेरे पास कुछ प्रश्न हैं आपसे पूछने के लिए। तो क्या मैं जी ज़रूर, पूछ सकती हूँ? ज़रूर। मेरा पहला प्रश्न जो मेरे मन में आता है कि जैसे आपने बताया कि 12 साल से वो विद्यार्थी अपने गुरु के पास थे और अब उन्होंने आत्मज्ञान लेके अब वो अपने सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं PMC के, जो आपको देख रहे हैं, शुरुआत से आपके एपिसोड फर्स्ट से आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और आज आपका आखिरी एपिसोड सुनने के बाद आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप क्या एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जी देखिए, अगर हम गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल में जब बच्चे, विद्यार्थी या शिष्य 12 वर्ष के लिए आते थे तो 12 वर्ष का एक मतलब है। तो 12 वर्ष का क्या मतलब है? हमारा जो सेलुलर सिस्टम है बॉडी का, ये मेमोरी को किस प्रकार से होल्ड करता है? ये मेमोरी को होल्ड करता है रेपिटिशन से। जैसे अगर मैं आपको पूछूं A फॉर एप्पल, आपने एलिगेटर क्यों नहीं कहा? एंट क्यों नहीं कहा? आउट ऑफ हैबिट एंड रेपिटिशन, क्योंकि हमें बचपन से ये बताया गया है A फॉर एप्पल। ठीक उसी प्रकार से वो 12 वर्ष में बच्चे क्या करते थे? 12 वर्ष में उन बच्चों को एक मंत्र दे दिया जाता था। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही वेद पढ़ने हैं, एक मंत्र, और वो सालों साल उसी मंत्र का उच्चारण, उसी मंत्र के जो विधि है, उसी मंत्र को ही मास्टर करने में लग जाते थे कि कैसे उसको ना ही केवल कंठस्थ करना है पर अपने जीवन में उसको कैसे जीना है, वो उनको समझ आता था। अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक हमारा मंत्र है पूर्णमद पूर्णमिदम, जो हमें हमारी फुलनेस के बारे में बताता है कि हम कंप्लीट हैं, क्योंकि हम कंप्लीट तत्व से बने हैं और कंप्लीट तत्व में से कुछ भी निकले, जो निकला है वो भी कंप्लीट है, जो बच गया है वो भी कंप्लीट है। पर हमारे जीवन की परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसे हो जाती हैं जब हम इनकम्प्लीट फील करते हैं। हमें लगता है मैं किसी से कम हूँ, या मैं अच्छा नहीं हूँ, या कोई व्यक्ति मुझसे ज़्यादा है, अपने आप में निम्न फील करते हैं। तो जब ये ज्ञान 12 साल उस बच्चे ने अपने अंदर दोहराया, तो जब उसको जीवन की कोई परिस्थिति आएगी तो क्या वो अपने आप में इनकम्प्लीट फील करेगा? नहीं फील करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये छप चुका है कि मैं उस कंप्लीट तत्व से बना हूँ। इसी में ही 12 वर्षों का महत्व है, क्योंकि जो चीज़ आप बार बार रिपीट करते हैं फिर आप उसे अपने जीवन में जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्यूटीफुल। अभी आपके ही उत्तर में मेरे को एक प्रश्न आया जो कि मैं पूछना चाहूँगी
कि आपने बोला कि जो ये सृष्टि है वो जो भी हमने आत्मज्ञान लिया है उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेस्ट लेगा। सो ऐसे ही एक अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो जैसे हम जब भी एक संघा में होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल के साथ होते हैं, तो टू स्टे उस आत्म स्थिति में रहना हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहता है। मगर जैसे ही हम जिनकी स्थिति कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस थोड़ी सी डिफरेंट हो उनके साथ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस होता है। तो जब ऐसे लाइफ हमें थ्रो करती है टेस्ट्स, सो उसके अंदर हम कैसे अपने कंफ्यूज ना हो के और रिएक्टिव ना हो के कैसे अपने आत्मज्ञान को ला सके, प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें। तो देखिए, संघा का अपना एक महत्व है। हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघ क्या करता है? संघ हमें एक, जिसे कहते हैं ना कि एक सपोर्ट सिस्टम हमारा होता है। जब हमारा एक सपोर्ट सिस्टम होता है तो वो हमें सहायता देता है आगे बढ़ने का। और देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दुर्योधन और युधिष्ठिर। दुर्योधन का संघ कौन सा था? जो लीडर था वो कौन था? शकुनी। और युधिष्ठिर का जो मुख्य, जिसके ऊपर वो आश्रित था, वो कौन था? तो जिस व्यक्ति पर आप आश्रित हैं, जैसा आपका संघ होगा वैसा ही आपका आचरण भी आएगा। तो दोस्त बनाएं। दोस्त बनाते हुए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो लोग नहीं आएंगे जो जिनको आप अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते, या एक सांसारिक भाषा में कहें कि वो आपके फ्रेंड्स नहीं बन सकते। ऐसे लोग आएंगे, है ना, पर ये लोग आपको नीचे दबाने के लिए नहीं आ रहे हैं। आपने जो शक्ति अपने संघा से एकत्रित की है, जो ज्ञान बार बार आप वहाँ डिस्कस करते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाकर वहाँ पर हम 4 बातें करते हैं और समझते हैं कि सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, हम ये चीज़ें समझते हैं। फिर घर आते हैं तो मदर इन लॉ है। अब वहाँ पे तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो सृष्टि आपको दोनों ही मौके दे रही है। आप वहाँ सीख कर इसको जब तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक लाइफ अधूरी रहेगी। तो इसीलिए जहाँ फ्रेंड्स हैं, जहाँ संगा है, वहाँ पे वो लोग भी होंगे जो आपका संगा नहीं है। आपने जो सीखा है उसको वहाँ पर आपको उतारना है। सत्य इन लोगों में या इन लोगों में नहीं है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हीं में ही सत्य है, वही अच्छे हैं। ना ही मैं कहूँ कि सत्य यहाँ पे है। सत्य दोनों में है, एक समान। सत्य मेरी दृष्टि में है, मैं कैसे उनको देखता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं इन लोगों को जजमेंट के रूप से देखता हूँ। पर ज्ञान मुझे क्या सिखाता है कि ज्ञान मुझे बताता है कि मुझे सबको नॉन जजमेंटली और नॉन क्रिटिकली देखना है। फिर ही हम अपने आप में पूर्ण बनेंगे। और लाइफ यही सिचुएशंस को हमें देती है ताकि हम अपने पूर्ण तत्व को, उस सत्ता को अपने भीतर जान पाएँ। वाह, ब्यूटीफुल। तो आप कहना चाहते हैं कि तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सभी हमारे दोस्त हैं, जो हमारी दृष्टि से हमें दोस्त ना भी लगें वो भी हमारे दोस्त हैं, बिकॉज़ एक तरीके से वो हमें सिखाने के लिए आए हैं। बिल्कुल। देखिए, वेद कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। हम स्ट्रेंजर्स को देखते हैं, हमें लगता है कि नहीं, पर फ्रैंकली स्ट्रेंजर्स आर अ फैमिली दैट वी आर येट टू नो। एक टॉम हैंक्स की मूवी रही है फॉरेस्ट गंप, उसके अंदर वो ये शब्द कहते हैं कि जिसको व्यक्ति को आप नहीं जानते, यानी कि वो दोस्त हैं जिनको आप अभी जानना बाकी है। तो सारी सृष्टि ही आपका एक मित्र की तरह है। और ना ही केवल मनुष्य, पर जो हमारे जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी रहते हैं, वो सब भी, क्योंकि हम एक ही माँ के गर्भ से आए हैं, धरती माँ के गर्भ से हैं, तो इसीलिए ही हम सब ही एक परिवार है। सुंदर। मेरे हर आपके उत्तर के बाद एक सुंदर ही एक्सप्रेशन निकलता है, बिकॉज ये बहुत खूबसूरत आंसर है एंड आई होप सबको इससे मदद मिले। जी हितेश जी, जैसा मैंने आपकी कहानी में सुना कि अब वो समय आ गया है कि विद्यार्थी अपना आत्मज्ञान, आत्म शिक्षा लेके
सांसारिक जीवन में जाने को रेडी हैं। तो ये जो चेंज है, सांसारिक एक अपना घर बार छोड़ के एक गुरु के पास आना और 12 वर्ष तक सब सारा संबंध तोड़ के बस उनके साथ ज्ञान प्राप्त करना, वो जो एक कॉन्सेप्ट है हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को पाने के लिए हमें कहीं हिमालय पे जाएंगे तभी वो हम अपनी उस प्रैक्टिस में ट्रुथफुल या फिर डेडिकेटेड रह पाएंगे। तो क्या अभी भी इस समय में इस प्रोसेस की ज़रूरत है? जी, तो देखिए, हमारे जो उपनिषद हैं हमें होलिस्टिक व्यू देते हैं अपनी लाइफ का। कभी भी ये नहीं कहते कि जो ब्रह्मचारी है वो सबसे बेस्ट है या जो गृहस्थ वाला है वही सबसे बेस्ट है। वो आपको होलिस्टिक बनाने पर ध्यान देते हैं, यानी कि आप हर चीज़ में, हर स्तर पर, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, आपको हर लेयर में ग्रो करना है। इस पर हमारे उपनिषद ध्यान देते हैं। और आप देखेंगे बहुत सारी कहानियाँ, जितनी भी कहानियाँ हमने सुनाई हैं, ये सब ऋषि गृहस्थ रहे हैं, सबकी। कोई ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर उसके बाद उसको अपने जीवन में उतारने के लिए गृहस्थ को लिया। देखिए, विद्यार्थी क्या है? विद्या प्लस अर्थ। जो विद्या के अर्थ को जाने, अगर आप विद्या के वास्तविक अर्थ को जानना चाहते हैं तो वहाँ उतरिए जहाँ उसके अर्थ की आवश्यकता है। कहाँ है? हमारे गृहस्थ में। जो मैंने पढ़ा कि सबसे प्रेम से बात करो, विद्यार्थी ने पढ़ा, पर उसको अपने अनुभव में लिख कर आने का कहाँ मतलब बनेगा जब हम अपने गृहस्थ में उस चीज़ को जिएंगे। इसीलिए विद्यार्थी वही जो अपने जीवन में उस अर्थ को जिए। और जहाँ तक हमारे आज के सिस्टम की बात है, देखिए, उपनिषद का सिस्टम इतना पुराना होने के बावजूद भी होलिस्टिक बात करता है, तो आजकल के मॉडर्न एरा में तो हमें होलिस्टिक ग्रोथ की बात करनी ही चाहिए ना। तो यानी कि केवल स्पिरिचुअलिटी को हम हिमालय पर बैठकर तपस्या करना नहीं समझें, या गुरुकुल में जाकर हमेशा वही रहना ना समझें। वहाँ जाएं, कुछ करें, या अगर कहीं जा नहीं सकते तो आप अपने घर में बैठ के अपना काम करें, अपना ध्यान करें, अपने अंदर की यात्रा करें, खुद को जानने का प्रयास करें। फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो आपको अपने संसार में उतरना ही होगा, क्योंकि संसार में नहीं आएंगे तो फिर हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमारा जो फुल ब्लॉसमिंग है, एक कमल भी कैसे पूरा खिलता है? कीचड़ में जाकर। कीचड़ में ही उसका पूरा जो स्वरूप है उसके बारे में हमें जानकारी होती है। वैसे कीचड़ नहीं है, पर हमारा जो जीवन है इसको हम एक सफरिंग की तरह मानते हैं, कीचड़ मानते हैं। तो अगर कीचड़ नहीं तो कमल नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर जीवन नहीं, जिस जीवन में आप रहते हैं वो नहीं, तो आपका पूर्ण तत्व का भी आपको अनुभव नहीं। तो इसीलिए हमें इन दोनों के सम्मिलन से, इन दोनों की शादी से ही खुद को जीना है। और ये दोनों ही एक हैं। जैसे हम कहें, संसार इक्वेट्स निर्वाण, निर्वाण इक्वेट्स संसार। दोनों को इकट्ठे बनाकर जब हम चलते हैं तभी हम अपने अंदर पूर्ण महसूस करते हैं। मिडिल पाथ, यस, बैलेंस यही है। तो हितेश जी, जैसे अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी एपिसोड पे, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सारे उपनिषद में से आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित आपकी निजी ज़िंदगी में जिसने किया हो, वैसा क्या, कौन सा उपनिषद है? देखिए, वैसे तो सारे उपनिषद ही अपने आप में कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं और हम उनमें कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। पर जहाँ तक आपने मेरी निजी ज़िंदगी की बात करी है, तो मैं कहूँगा कि जो संवाद याज्ञवल्क्य और मैत्री का है, बृहदारण्यक उपनिषद से है ये, तो जिसके अंदर याज्ञवल्क्य अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को कहते हैं कि अब जो मैंने धन संपत्ति अर्जित की है, अब मैं उसे और उनकी जो दूसरी पत्नी होती हैं कात्यायनी, कि इन आप दोनों में बांटकर अब मैं अपना संन्यास में जाऊंगा। तो जो मैंने इस चीज़ से लिया है कि लेटिंग गो ऑफ समथिंग विच इज़ प्रेशियस टू यू, वो चीज़ को छोड़ना जो आपको बहुत प्रिय है। तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा पड़ाव आया जब मुझे अपनी बहुत प्रिय वस्तु को साइड पे करना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उसके साथ कहीं ना कहीं रहता तो
अपने जीवन के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाता, न्याय नहीं कर पाता। तो मेरी जर्नी स्पिरिचुअलिटी में आई 2008 में आई, पर उससे पहले मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एज ए HR प्रोफेशनल काम करता था। तो वर्क करते हुए मेरा सब कुछ ठीक था, अच्छा था, पर बीच में मुझे अपने अंदर असंतोष, सैटिस्फैक्शन नहीं आती थी। मुझे लगता था कि क्या है ये, मैं 9 to 5 आता हूँ, जबकि मैं हर जगह पर ग्रो कर रहा था, फिज़िकली भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, हर स्तर पर, और सारी मेरी टीम भी बहुत अच्छी थी और मैं जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन लैडर को क्लाइंब कर रहा था। पर एक समय पर आकर वो जो वैल्यूएबल चीज़ भी थी, मुझे वो नीरस लगने लगी, इनवैल्यूएबल लगने लगी। तो फिर मेरा वो स्क्रैचिंग अंदर शुरू हो गया, वो स्ट्रेस बनने लगा कि मुझे ये नहीं चाहिए। आई थिंक वही चीज़ को लेट गो करके अपने फियर्स पर काम करते हुए उस चीज़ को करना जिसको मुझे लगता है कि मुझे संतोष मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ये उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य की बात मैं बहुत बात की बात समझता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि सृष्टि आपको जो देती है आप उसको अच्छे से जिए। तो मैंने चुना कि मैं कैसे अच्छे से जी सकता हूँ, और मैंने उस प्रोसेस को बहुत प्यार से अलविदा कहा, और जिस काम को मुझे लगता है कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ उसको पकड़ा। और यही ट्रांजिशन मैंने याज्ञवल्क की, उन्होंने अपनी एक प्रेशियस चीज़ को छोड़ते हुए उस चीज़ को पकड़ा जो प्रेशियस से बियॉन्ड है। आई थिंक मुझे भी जीवन ने वो मौका दिया, और यही कहानी ने मेरे दिल को उस चीज़ को बांधने में अपने अंदर बहुत हेल्प करी। तो 2012 में फिर मैंने अपने उस कॉर्पोरेट करियर को अलविदा कहते हुए अपने आप को उस चीज़ में डाला जो मैं करना चाहता हूँ, जिसका करके मुझे अपने अंदर संतोष बनता है। वाह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आई एम श्योर आपकी इस कहानी से बहुत सारे दर्शकों को एक करेज मिला होगा टू लिसन टू देयर हार्ट। आपने अपनी कहानी में भी इस बारे में मेंशन किया है कि अपने सत्य के साथ रहें, अपने आत्मा की सुने, अपने हृदय की सुने। तो आपने भी अपने हृदय की सुनी, और तभी इतना कठिन फैसला भी आप अपने जीवन में आसानी से उतार पाए, और इसमें आपकी मदद इस ज्ञान ने करी। तो आप कैसे थोड़ा और लाइट डालें और हमारे निर्देशकों को थोड़ा और हेल्प करें कि हाउ दे कैन स्टे ट्रू टू देयर हार्ट एंड देयर ट्रूथ, जो उन्होंने इतने दिनों से सुन के अपने अंदर जो वो सीड ग्रो किया है ट्रूथ का, डेफिनेटली उनको समझ में आ रहा होगा, मगर अब वो उसको पकड़ के कैसे रहें, बहके ना। जी, तो देखिए, सत्य एक गुलाब के फूल की खुशबू की तरह है। जैसे आप जो गुलाब का फूल बन गया, उसके अंदर खुशबू का आना स्वाभाविक है, वो आएगी ही आएगी। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप अपने आप को जानने के लिए संकल्प ले लेते हैं, तो सत्य का उभरना है ही है, वो निश्चित है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। वो आज आ सकता है या वो धीरे धीरे खुल सकता है, अपने समय में वो चलता जाएगा। मैं कहूँ कि मेरा सब कुछ लाइफ का, अब मैंने जो जानना था वो जान लिया है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धू हूँगा अगर मैं ये कहूँगा। तो लाइफ कंटिन्यूअस इवॉल्वमेंट में हमारे चलती रहती है, पर जहाँ तक इसको सत्य को अपने जीवन में पकड़कर चलने की बात है, जितना आता है उतना चलिए, जितना आता है उससे चलिए, उससे ईमानदार रहिए। सत्य किसी एक वस्तु विशेष में नहीं है, सत्य हर चीज़ में बसता है। इसी चीज़ को लेकर अगर आप चलें तो हम सत्य को अपने साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम चीज़ों को बांट देते हैं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। जो मैंने अपने लिए सीखा है कि मैंने अपने चीज़ों को एक केंद्र में देखना शुरू किया है। जो चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं हैं, उनका भी केंद्र वही है जो चीज़ें मुझे पसंद है। तो अगर हम इस चीज़ से चलें, और दूसरी चीज़ जो मैं पर्सनली करता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ, मैं जब धरती पर अपने कदम रखता हूँ, मैं सबसे पहले अपने आप को ये कहता हूँ कि जो आज सृष्टि मुझे देगी, मैं उसे बहुत खुशी खुशी स्वीकार करूँगा। तो अपने आप को जब हम रेडी करते हैं उस चीज़ के लिए, आई थिंक आपको सृष्टि भी वो रियलाइजेशन देती है, आपको भी उस चीज़ को चलने का, अपनाने का मौका देती है। तो
आई थिंक इसी चीज़ से अगर आप अपने आप में सिंसियर हैं तो फिर कुछ नहीं रोक सकता आपको, फिर सारी सृष्टि उसी के तरीके से ही अपने आप को सेट करती जाएगी, फिर कोई बाधा भी आपको रोक नहीं सकती। तो आपको लगे रहना है, लगे अगर रहना है। फेलियर नाम जो कि कुछ होता नहीं है, मगर अगर आप गिरे भी या बहके भी तो भी दोबारा आ जाना है। फेलियर इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ। फेलियर आपका एक इन्वेस्टमेंट है जिसको हम फेलियर कह देते हैं, पर वास्तव में आपके खुद के प्रति एक निवेश किया है आपने, वो निवेश कहीं ना कहीं जाके खुलेगा। खूबसूरत। धन्यवाद हितेश जी। तो चलिए नंदिनी, आज जिस चीज़ पर, जिस स्वरूप पर हम ध्यान करेंगे सच्चिदानंद के, वो है अमृतम। अमृतम अर्थात जो अमृत है, जो इमॉर्टल है, जो कभी भी नाश नहीं हो सकता। इसी तत्व के ऊपर हम ध्यान करते हुए इसको अपने अंदर अनुभव करेंगे। तो आइए, अपनी आंखें हल्के से बंद करते हुए एक गहरी सांस के साथ खुद को तैयार करेंगे। अब अपना ध्यान अपनी प्राकृतिक सांसों पर लगाएंगे। सांसों का उतार चढ़ाव और एक बीच में अल्प विराम। सब कुछ छोड़ दें, केवल अपनी सांसों के प्रति दृष्टा बने। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अगर विचार आ भी रहे हों, अपनी सांसों पर बने रहें। अब इस अवस्था में खुद से प्रश्न करें कि मेरे भीतर वो अमृतम तत्व क्या है। बस इतना ही। और खुद को उस अमृतम तत्व से जुड़ने दें। खुद को इस अमृतम तत्व में स्थिर कर लें। इस अमृतम तत्व में खुद को विकसित होने दें। आखिरी 10 सेकंड इस अमृतम तत्व का जो अनुभव है, हम उसे अपने वर्तमान क्षण में लेकर आएंगे, ताकि हम
अपने जीवन में इसे जी पाए, इस तत्व की ऊर्जा से जी पाए और अपने जीवन को अमृतमय बना ले। एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। फिर धीरे धीरे हाथ हटाकर एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। खूबसूरत, बहुत ही शांति। धन्यवाद। थैंक यू। अहम विश्वमिदं विचित्रम, मैं यह अद्भुत विश्व हूँ। TMC हिंदी बदले जी